नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कोविड-19 के नए वेरिएंट BF7 के बढ़ते प्रसार को देखते हुए अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। अधिकारियों को चिकित्सा व्यवस्था को अलर्ट मोड पर रखने का दिया निर्देश। रामगढ़ की विधायक ममता देवी की सदस्यता हुई रद्द, 6 महीने में जारी होगी चुनाव की अधिसूचना। राज्य सरकार की ओर से पारसनाथ के समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने के बाद हुए विवाद का हल निकालने के लिए अधिकारियों और जैन समाज की हुई बैठक। और मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कई हिस्सों में आज सुबह से ही धुंध की स्थिति। राज्य के दक्षिण भाग में आंशिक बादल छाए रहेंगे। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोविड-19 के नए वेरिएंट BF7 के बढ़ते प्रसार की आशंका के मद्देनजर राज्य में कोरोना वायरस से बचाव, रोकथाम तथा नियंत्रण के लिए चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा की गई तैयारियों की समीक्षा की। कोविड-19 के नए वेरिएंट से निपटने के लिए अस्पताल, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स, दवाइयों और मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता के पुख्ता इंतजाम के निर्देश मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि कोविड केसों के मामलों में बढ़ोत्तरी हो। ऐसे में चिकित्सा व्यवस्था संबंधी सभी चीजों को अलर्ट मोड में रखें। बैठक में अधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि राज्य में अब तक कुल कोविड-19 संक्रमितों की संख्या 4,42,568 है, जिसमें 4,37,236 मरीज रोग मुक्त होकर स्वस्थ हो चुके हैं। बैठक में स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के मंत्री बन्ना गुप्ता, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, अपर मुख्य सचिव सह स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव अमिताभ कौशल, रिम्स निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। केंद्र सरकार ने कई देशों में कोविड के बढ़ते संक्रमण के कारण आज देश भर में स्वास्थ्य सुविधाओं का मॉक ड्रिल करवाने का निर्णय लिया है। मॉक ड्रिल के दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं, बिस्तरों तथा डॉक्टरों, नर्सों, स्वास्थ्य कर्मियों की पर्याप्त उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस बीच देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 196 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इधर पूर्वी सिंहभूम जिले में 1 महीने के बाद कोरोना का एक नया मरीज मिला है। वहीं देवघर जिले में स्वास्थ्य विभाग की ओर से पुराने और नए सदर अस्पताल परिसर में 100 बिस्तर वाला आइसोलेशन वार्ड तैयार किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने कहा है कि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक के क्षेत्र में अगले 10 वर्षों में 20 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देने की क्षमता है। उम्मीद है कि अगले दशक में इस क्षेत्र में 16 से 17% की वृद्धि होगी। भारत में इस सेक्टर की क्षमता को साकार करने से संबंधित रिपोर्ट के बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्वा चंद्रा ने कहा है कि यह नीति भारत के इतिहास, संस्कृति, कलाकृतियों और पारंपरिक खेलों को दर्शाने का अनूठा अवसर उपलब्ध कराता है। उन्होंने आशा जताई कि भारत इस क्षेत्र में विश्व गुरु बनेगा। इस अवसर पर उच्च शिक्षा सचिव संजय मूर्ति ने कहा कि इस नीति से छात्रों को लाभ होगा और इस क्षेत्र के विशेषज्ञ छात्रों को प्रशिक्षण देंगे। मुंबई के एक न्यायालय ने आईसीआईसीआई बैंक धोखाधड़ी मामले में बैंक के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक चंदा कोचर, उनके पति दीपक कोचर और वीडियोकॉन समूह के अध्यक्ष वेणुगोपाल धूत को 28 दिसंबर तक सीबीआई की हिरासत में भेज दिया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने पूछताछ के बाद शुक्रवार की रात को कोचर दंपति को गिरफ्तार किया था, जबकि वेणुगोपाल धूत को कल गिरफ्तार किया था। रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड के इनलैंड पावर लिमिटेड के मजदूरों के आंदोलन में हुई हिंसा के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद रामगढ़ की विधायक ममता देवी की सदस्यता रद्द हो गई है। झारखंड विधानसभा सचिवालय ने कांग्रेस विधायक की सदस्यता रद्द होने की अधिसूचना जारी की है। इसके साथ ही इसकी जानकारी राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के माध्यम से चुनाव आयोग को दे दी गई है। अब रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 6 महीने के भीतर उपचुनाव होगा। झारखंड विधानसभा सचिवालय ने 23 दिसंबर की तिथि से यह अधिसूचना जारी की है। जारी अधिसूचना में कहा गया है कि हजारीबाग जिला जज द्वारा एसटी केस में पारित न्यायादेश में ममता देवी की दोष साबित होने के कारण जनप्रतिनिधित्व कानून के प्रावधानों के तहत सदस्यता रद्द की गई है। 2016 में ममता देवी की अगुवाई में मजदूरों के शोषण के विरुद्ध आंदोलन उग्र होने पर पुलिस फायरिंग हुई थी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में ममता देवी के अलावा अन्य कई लोगों को भी सजा हुई है। इस मामले में ममता देवी को 5 साल की सजा सुनाई गई है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts
और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRnews_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य सरकार की ओर से घोषित किए जाने के बाद पारसनाथ के सम्मेद शिखर को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने के बाद हुए विवाद का हल निकालने में जुट गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर कल झारखंड मंत्रालय में जैन समाज के प्रतिनिधिमंडल के साथ अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें इसका हल निकालने का प्रयास किया गया। इसमें दोनों ओर से अपना अपना पक्ष रखा गया। अब इस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अंतिम निर्णय लेंगे। मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे और पर्यटन सचिव मनोज कुमार की उपस्थिति में हुई बैठक में जैन समाज के प्रतिनिधिमंडल ने सम्मेद शिखर पर्वत को पर्यटन स्थल से बाहर कर तीर्थ स्थल के रूप में ही अधिसूचित किए जाने की मांग की। दूसरी ओर पर्यटन विभाग के पदाधिकारियों ने पर्यटन स्थल के साथ धार्मिक शब्द का उपयोग करते हुए जैन समाज की मांगों को पूरा करने का विकल्प रखा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य सरकार पुलिस जवानों को विशेष प्रशिक्षण दे रही है ताकि वे अपराधियों का मुकाबला बेहतर तरीके से कर सके। श्री सोरेन ने कहा कि अपराधी नई नई तकनीकों का इस्तेमाल कर अपराध को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में पुलिस जवानों के लिए विशेष प्रशिक्षण बेहद जरूरी है ताकि वे नई तकनीकों से लैस होकर अपने बटालियन में तैनात हो सकें। मुख्यमंत्री कल पूर्वी सिंहभूम स्थित मुसाबनी फुटबॉल मैदान में इंडिया रिजर्व बटालियन IRB के नवनियुक्त प्रशिक्षु आरक्षियों के पासिंग आउट परेड के अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने परेड का निरीक्षण किया और परेड की सलामी ली। कार्यक्रम को गृह सचिव राजीव अरुण एक्का और पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा ने भी संबोधित किया। बोकारो में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए कौशल विकास के तहत प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। बोकारो स्टील प्लांट के द्वारा सामाजिक निगमित दायित्व के तहत ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के साथ साथ ग्रामीण महिलाओं के द्वारा बनाए गए उत्पाद की बिक्री के लिए बाजार उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था की गई है। बोकारो स्टील प्लांट के संचार प्रमुख मणिकांत धान ने बताया है, जलकुंभी के अलावा बांस, कुछ खास पेड़ पौधों के छाल और जड़ से कई तरह के हैंडीक्राफ्ट निर्माण का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जलकुंभी एक समस्या की तरह है, जबकि हम उसी जलकुंभी से कई तरह के हैंडीक्राफ्ट बनाकर जलकुंभी की समस्या भी दूर कर रहे हैं और साथ ही साथ उत्पाद से आमदनी भी होगी। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। पिछले 24 घंटे में राज्य में मौसम शुष्क रहा। आज सुबह से धुंध है। राज्य के दक्षिण भाग में आंशिक बादल छाए रहेंगे एवं शेष भागों में आसमान साफ रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार कल 28 दिसंबर को सुबह में धुंध और बाद में आसमान साफ एवं मौसम शुष्क रहेगा। वहीं भारत मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तरी भारत में शीतलहर की स्थिति बृहस्पतिवार तक बनी रहेगी। आकाशवाणी से बातचीत में भारत मौसम विभाग के महानिदेशक डॉ मृत्युंजय महापात्र ने बताया कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और देश के अन्य भागों में घने कोहरे की स्थिति अगले 2 दिनों तक बनी रहेगी। रांची के मोरहाबादी स्थित बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में कल से 4 दिवसीय राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। प्रतियोगिता का उद्घाटन खेल एवं युवा कार्य विभाग के सचिव मनोज कुमार ने किया। मध्य रेलवे की टीम ने रांची के हटिया स्थित एस्ट्रोटर्फ मैदान में खेली जा रही ऑल इंडिया रेलवे महिला हॉकी प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है। कल खेले गए फाइनल मुकाबले में मध्य रेलवे की टीम ने रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला की टीम को 2-0 से हरा दिया। प्रतियोगिता की मेजबानी कर रही दक्षिण पूर्व रेलवे की टीम तीसरे स्थान पर रही। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, झारखंड में कोरोना का एक और मरीज मिला। सीएम हेमंत सोरेन ने तैयारियों की समीक्षा की, कहा अधिकारी अलर्ट रहे की खबर को पहले पन्ने पर स्थान दिया है। प्रभात खबर की सुर्खी है, प्रोजेक्ट भवन स्थित झारखंड मंत्रालय के नए सभागार में होगा मुख्य समारोह। 29 को सरकार के 3 वर्ष, लाभुकों के खाते में डाले जाएंगे 1200 करोड़ की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर ईडी की नोटिस। दैनिक जागरण ने लिखा है, रांची समेत कई जिलों में बूंदाबूंदी से बढ़ी ठंड, शीतलहर से ठिठुरा उत्तर भारत। द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिन्दुस्तान टाइम्स ने सीबीआई की ओर से वीडियोकॉन कंपनी के वेणुगोपाल धूत को लोन घोटाले में किया गिरफ्तार की खबर को
प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने कोविड-19 के नए वेरिएंट BA.7 के बढ़ते प्रसार को देखते हुए अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। अधिकारियों को चिकित्सा व्यवस्था को अलर्ट मोड पर रखने का दिया निर्देश। रामगढ़ की विधायक ममता देवी की सदस्यता हुई रद्द, 6 महीने में जारी होगी चुनाव की अधिसूचना। राज्य सरकार की ओर से पारसनाथ के समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने के बाद हुए विवाद का हल निकालने के लिए अधिकारियों और जैन समाज की हुई बैठक। और मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कई हिस्सों में आज सुबह से ही धुंध की स्थिति, राज्य के दक्षिण भाग में आंशिक बादल छाए रहेंगे। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।